हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नहा के आ गई हूँ और मैं बस रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मी को मार्केट लेके जाना है और उनको कुछ सब्जी वगैरह लेके आनी है, तो उनको लेके जाऊँगी। अभी बहन जा रही है खड़गपुर, तो उसको मैं बाय करने जा रही हूँ, फिर आपसे आके बात करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, गुड़िया मेरी पढ़ाई कर रही है और मैं बस जा रही हूँ क्योंकि मम्मी इंतज़ार कर रही है बाहर। मार्केट जाना है मुझे, तो बस अभी तैयार होने जा रही हूँ और मार्केट के लिए फिर मुझे शॉप पे भी जाना है, तो बस सिर्फ फटाफट रेडी हो जाती हूँ। ये मोबाइल को थोड़ा सेटिंग कर लूँ, ये मोबाइल को थोड़ा सेटिंग कर लूँ। हाँ ठीक है फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ मैं आप लोग अच्छे होंगे और तबीयत वगैरह भी ठीक होगा आप लोगों की। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं दवाई ले रही हूँ, फिर मुझे मार्केट भी जाना है और मम्मी इंतज़ार कर रही है। फटाफट रेडी हो गई हूँ और गुड़िया पढ़ाई कर रही है, बाबू पापा के साथ मतलब उसके नाना के साथ थोड़ा सा बाहर गया हुआ है, खेल रहे हैं, तो भी बस निकल रही हूँ मैं जाने के लिए। तो मास्क भी मैंने लगा ली है, मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना। चलिए फ्रेंड्स, मार्केट जाके आपको मार्केट की व्यू दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों की मार्केट की व्यू दिखाती हूँ। बस जा रही हूँ मैं, गुड़िया मेरी पढ़ाई कर रही है और मैं बस मार्केट के लिए निकल रही हूँ। और चाबी मैंने स्कूटी की चाबी ले ली। हाँ हाँ ठीक है। और अभी बाथरूम गई थी ना गुड़िया, तो उसने ना लाइट ऑन करके रखी, मेरे को बोली लाइट बंद कर दो मम्मा, और ये मैंने लाइट ऑफ कर दी। अभी मम्मी खड़ी है, वहाँ जा रही हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love. ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी केला रह गया था, कच्चा केला लेने के लिए गई है और मार्केट की पूरी व्यू नहीं दे पाया। तो ये रोड है, बस हम जा रहे हैं अभी फ्रेंड्स। यहाँ से मार्केट की व्यू, यहाँ से ये मम्मी गई है मच्छी फ़िश लाने के लिए, तो यहाँ फ्रूट वगैरह की दुकान वगैरह है। और मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे को गाड़ी के पास रहना पड़ा, क्योंकि बैग था यहाँ मेरे पास, जो मम्मी आलू प्याज लिया था तो उसकी बैग मेरे पास थी, तो मैं तो नहीं गई मार्केट, तो मम्मी गई हुई है फ़िश मार्केट। अब मैं नहा लेती हूँ ना, तो मुझे फ़िश मार्केट जाना इतना अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी गई है। और ये रही मार्केट, और ये फ्रूट वगैरह की दुकान है, जो छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। और मम्मी आ जाएगी तो फिर घर वापसी है, फिर मुझे शॉप पे भी जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी घर आ गई हूँ मम्मी को लेके, और बस घर से अंदर जा रही हूँ क्योंकि पर्स वगैरह रह गई ना, उनको लेना है। और गुड्डी क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, ये देखिए पढ़ाई कर रही है वो। और बस मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ, पर्स वगैरह ले लूँ क्योंकि उनमें शॉप की चाबी वगैरह होती है ना, इसीलिए। और थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ, तब तक मम्मी खाना रेडी कर रही है, उसके बाद। देखिए फ्रेंड, कितना पसीना हो गया, इतनी धूप है मार्केट में, सांस भी नहीं लिया जा रहा है। तब से मास्क पहन के रखी हुई थी, तो अजीब सा एहसास हो रहा है। और ये देखिए, बस कमरे में आ गई हूँ, पर्स वगैरह ले लूँ मैं, उसके बाद पर्स वगैरह ले ली मैंने। और उसके बाद दुकान शॉप पे जाना है मुझे, और शॉप पे जाके आपसे बात करूँगी। और मैं अकेले जाऊँगी स्कूटी चला के, तो शायद मैं आपको रास्ते की व्यू नहीं दिखा पाऊँगी, तो दुकान जाके आपसे बात करती हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स मैं दुकान पे आ गई हूँ और पंखा दे रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए शॉप पे पहुँच गई हूँ, झाड़ू कर लूँ, पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स दुकान पे आके मैंने पूजा भी कर ली और झाड़ू भी मार लिया। तो नाश्ता करके नहीं आया हूँ, तो दुकान शॉप पे मैं अभी नाश्ता करूँगी क्योंकि मम्मी ने मुझे पैकिंग करके दे दी थी नाश्ता, तो अभी करूँगी। थोड़ी सी पंखे में बैठ के फिर करूँगी। और मेरा नाम कृष्णा है और कृष्णा की दुनिया में आप सबको दिल से स्वागत है। और मेरी कोई भूल चूक हो गई तो सॉरी, आप लोगों को माफ़ कर देना क्योंकि मेरा ये नया नया ब्लॉग है तो इतना पता तो होता नहीं है। जितना पता है उतना कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छा देने के लिए। तो कोई भी अगर भूल चूक हो गई होगी तो सॉरी। और दिमाग से समझदार रहना और दिल से बच्चे रहना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, उसको खुल के जीना चाहिए। देखो लाइफ में दुख भी होता है और सुख भी होता है, लेकिन हम किसको एक्सेप्ट करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दुख में हमें दुख भी होना है और हर टाइम दुख में नहीं रह सकते। कभी कभी हमें खुश भी होना है, क्योंकि देखो आसपास के लोग हमसे बहुत उम्मीद करते हैं। मम्मी पापा हो गए, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, तो सबको देख के ही करना पड़ता है। अगर आप सबके लाइफ में बहुत सारी मुश्किल है, वक्त चल रहा है अभी, तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। तो देखे मैं किसी को तो बोल नहीं सकती थे या आप दुखी मत रहिए, लेकिन दुख के साथ दुख रहिए और ज़्यादा खुश होने की कोशिश करिए, क्योंकि खुशी के बाद ही दुख आता है, दुख के बाद ही खुश आता है ज़िंदगी। तो आप सब एंजॉय करिए अपनी लाइफ में और दिल अच्छे से रहना। फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद ना आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि कुछ काम था दुकान शॉप पे, तो वो करने लग गई, तो इसीलिए मैं टाइम नहीं दे पाई, मतलब टाइम निकाल नहीं पाई आपसे बात करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और स्कूल छुट्टी हो रही है बच्चों की, तो वो लोग जा रहे हैं घर, तो मुझे भी जाना है। आधा घंटा और रुक के मैं फिर घर जाऊंगी, फिर लंच तो घर पे ही करूंगी। तो क्योंकि मैं रोज़ चली जाती हूँ घर लंच करने के लिए, क्योंकि गुड़िया और बाबू दोनों इंतज़ार करते हैं मेरे, तो इसीलिए मैं घर जाती हूँ। उसके बाद फिर शाम को आपसे मुलाकात होगी जब शिवन्या को मैं छोड़ने के लिए जाऊँगी ट्यूशन, तब आपसे मुलाकात होगी और बात करूँगी तब आपसे। ठीक है फ्रेंड, आप लोग भी लंच कर लीजिए और खुश रहिए और समझदार भी रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी घर जाने के लिए निकली हूँ। दोपहर के टाइम में अभी 1 बज रहे हैं और दुकान को मैंने बढ़ा लिया है, अभी घर जा रही हूँ। और ये रही घर की, ये दुकान की सामने की रोड। ठीक है फ्रेंड्स। All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. मैं घर आ गई हूँ। ये रही बाबू, और बाबू को मम्मी ने खाना खिला दिया, अभी उसको सुला रही हूँ मैं। और ये रही गुड़िया, गुड़िया ने भी नहा लिया लेकिन कंघी नहीं करी। इसे ये बोल रही है मम्मी को जब मैं जब ट्यूशन जाऊँगा तभी कंघी करूँगा, तो इसीलिए कंघी नहीं करी। और मम्मी थोड़ा गर्मी लग रही थी तो मैंने ऐसे ही चलवाया, तो मम्मी यहीं पे लेटी हुई है और बस बाबू को सुलाती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती। ये देखिए फ्रेंड्स, घर आने के बाद बाबू को तो सुलाने जा रही थी, तो मेरी जो चाचा की लड़की है ना, वो बिरयानी बनाई हुई थी और मेरे लिए लेके आई है, देख रहे हो। और ये किचन है हमारा ना, यहाँ पे खाना बनाना नहीं बनाना होता है, बस यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है थोड़ा बहुत सामान, जैसे पानी गर्म कर लिया और कुछ तल लिया बस, और कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मम्मी आलू प्याज भी रखी हुई है जो आज लेके आई हुई थी, और ये बिरयानी। देखिए फ्रेंड्स, बाबू दूध भी पी लिया और देखो कैसे हंस रहा है। और इसको मैं बोल रहा हूँ सो जा, तो ये देखो कैसे मज़ा ले रहा है और बातें बोले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इसकी बातें तो। और ये देखो मैंने जैसे ब्लॉग स्टार्ट की तो गुड़िया भी आके उसके पास सो गई और उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। और बाबू जगा हुआ है
और मम्मी पानी भर रही है अभी बोतल में। और मम्मी पूरा दिन साड़ी पहनती है और यहाँ का रीत है ये साड़ी पहनना। तो मम्मी पहले से ही पहनती है ना, तो पहनती है। लेकिन मेरे चाचा की जो चाचियाँ हैं, कोई कोई तो नहीं पहनते, जैसे नाइटी वगैरह पहन ली घर पे तो साड़ी भी पहनते हैं, लेकिन नाइटी वगैरह भी पहन लेते हैं। लेकिन मम्मी नाइटी वगैरह नहीं पहनती, बिल्कुल साड़ी ही पहनती है हर टाइम। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ एसी चलाया हुआ था कमरे में, तो वो अकेले बैठी हुई थी और अभी चली गई उठ के, क्योंकि बाबू सो नहीं रहा था तो बाबू डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए बोल रही थी लाइट बंद कर दे और उसको सुला दे। तो अभी मैं लाइट बंद करके उसको सुला रही हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं लंच करके आ गई हूँ और गुड्डी भी आ गई है लंच करके। देखो बाबू सो गया और हम दोनों भी बस सोने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर को थोड़ा सा सोती हूँ, क्योंकि सुबह 4:30 से मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह की रूटीन अलग होती है मेरी। तो इसीलिए मैं दोपहर को कुछ भी हो जाए 1 घंटा जरूर सोती हूँ। खाना खाने के बाद जरूर लेटती हूँ और बच्चों को भी लेके सोती हूँ, क्योंकि यार बच्चे सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, फिर भी एक घंटा सो रेस्ट कर लो ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए मैं भी सो जाती हूँ और गुड़िया भी सो जाती है और बाबू तो सोया ही हुआ है वो पहले से ही। तो फ्रेंड्स जब सो जाऊँगी तब आपसे बात करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ और अभी दुकान शॉप के लिए तैयार भी हो गई। बस तैयार तो हो ही रखी थी, बस कंघी करी है और गुड़िया की बाल कंघी कर रही हूँ मैं। और कंघी कर दिया और वो भी तैयार हो रही है। और मैं बिस्तर जो बेडशीट वगैरह ओढ़े थे ना, उसको थोड़ा सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आदत है सुबह शाम 2 टाइम अगर बिस्तर खिलारा हो गया होगा तो उसको ठीक करके फिर दुकान शॉप पे जाती हूँ तैयार हो निकल के। तो वही मैं और बाबू, हम गुड़िया तीनों ने बेडशीट जोड़ा मतलब लिया था, तो वही बस तय कर रही हूँ। उसके बाद हम निकलेंगे अभी शॉप पे जाने के लिए, और उसको भी रास्ते में ट्यूशन छोड़ के फिर मैं शॉप पे आऊँगी। तो भी चलो देखते हैं ट्यूशन का रास्ता कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी दुकान शॉप पे आ गई हूँ और ये गुड़िया, इसको भी लेके आई हूँ अभी साथ में। तो ये अभी थोड़ी देर रुकेगी दुकान पे, फिर इसको लेके ट्यूशन छोड़ूंगी मैं। और ये देखिए दुकान के सामने ना वो ट्रक किसी ने खड़ा किया होगा, तो इसीलिए ये दुकान सामने ही खड़ा है। तो धूप ना बहुत तेज़ है अभी, इस टाइम इतना धूप तेज़ है। ये देखिए सूर्य देवता सूर्य जी को देख लिया आपने, और बहुत तेज़ धूप है, पसीना पसीना हो रहा है गर्मी के मारे। और एक ना उधर भी एक ट्रक जो रास्ते के लिए ना रेत वगैरह लेके आया ना, तो उसको खाली करवा रहे हैं। तो शायद उन्हीं का ही एक ट्रक ये दुकान में शॉप के सामने भी खड़ा है, तो इसीलिए मैंने देखा तो वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मैंने सोचा फिर उसी के लिए ही आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, हम तो ज़्यादातर ना, मैं तो उड़ीसा के रहने वाला हूँ ना, तो उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ की भाषा कल्चर थोड़ा डिफरेंट ही है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी होती है घूमने वाली, तो आपको कभी मैं अगर जाऊँगी तो वो दिखाऊँगी। अभी तो मतलब इस ब्लॉग में भी डालूँगी। मैं जब खड़गपुर गई थी ना अपनी बहन के वहाँ, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ शूट करी थी, क्योंकि हम गए हुए थे घूमने के लिए, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप देख लेना कितनी अच्छी जगह है और क्या क्या है, कितने हमने मज़े किए। और बस ठीक है फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर के बाद बेटी को ट्यूशन लेके जाऊंगी छोड़ने के लिए, फिर आप लोगों से रोड जाते जाते आपसे बात करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ना शॉप जो है ना उसके ऊपर छत है, उसके ऊपर आती हूँ। ये कितनी बड़ी तालाब है, और पहले तो ये ना साफ़ सुथरा था, अब ये पूरा पूरा भर गया है इसमें से। ये घास हो गया इसके अंदर और पूरा घर भर गया, लेकिन पानी है, बहुत गहरा भी है और मच्छी है इसके अंदर। तो ये ऐसे ही है। और पापा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और ये रही आम होता है ना, आम के सीजन में आम होता है इसमें, और ये आम की पेड़ है। और ये रही ये अमरूद की पेड़ है, जो थोड़ा ना इधर को भी आया हुआ था, लेकिन काटा है जी।
जो दुकान की ओनर है ना, उन्होंने शायद काटा होगा। तो ये अमरूद की पेड़ है और ये नीम की पेड़ है और ये पूरा छत खाती है। और ये रही, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लेटरिन बनाया हुआ है। कोई कभार जैसे कुछ हो, मतलब पेड़ ख़राब हो गया है, कोई क्लाइंट आया तो उनके लिए बनाया हुआ है। और ये टंकी मेरा है और ये वाली टंकी जो ओनर है उनका घर नीचे है, उनका है। तो ये देख रहे हो दुकान, मतलब छत की व्यू, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। ग्रीनरी ग्रीनरी, बिल्कुल ऑक्सीजन से भरा ग्रीनरी ग्रीनरी और प्राकृतिक चीज़ है ये सारा। कोई वो नहीं है, गांव है लेकिन इतना भी गांव नहीं है जे इसको देख के कोई शर्मिंदगी आए या कुछ लगे। मुझे तो प्राउड है अपनी उड़ीसा पे और मेरे गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले भी जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पे भी रहती थी, तो कुछ त्योहार वगैरह जैसे गांव में मनाते हैं तो हम नहीं आ पाते हैं तो बिल्कुल मन उदास हो जाता था। लेकिन जब से यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ बच्चों को लेके, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो बचपन यहीं का है, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी से ही बड़े हुए हैं और इसी मिट्टी को इसी मिट्टी हमारा माँ है। तो माँ के साथ रहना बिल्कुल अच्छा लगता है, सबको ही लगता है। तो मुझे तो प्राउड है, उड़ीसा प्राउड। तो मैं तो खुश हूँ यहाँ पे आने के बाद। ऐसा भी नहीं है जो ये पूरा गांव है, सिटी टाइप की है, मिनी सिटी बोलते हैं इसको। तो ये पूरी मिनी सिटी टाइप की है, सब कुछ है। फिर सिनेमा हॉल से लेके शॉपिंग मॉल से लेके दुकान से लेके सब कुछ है। तो कोई ऐसी नहीं जो शर्मिंदगी हो, मैं सोचूं यार दिल्ली छोड़ के आ गई यहाँ पे तो मेरे बच्चों का करियर कैसा होगा, कुछ नहीं। सब कुछ है यहाँ पे, भरपूर है सब कुछ, कोई वो नहीं है। हम भी तो यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे पले बले और हम भी तो इंसान हुए ना। तो मैं भी अपनी बच्चों से ये उम्मीद करती हूँ कि देखो मम्मी पापा सास जेठ जिठानी सब यहीं की है, हमारी कोई भी रिश्तेदार यहीं की है, मेरी बहन हो गई जीजा हो गए, सब कुछ यहीं पे है। तो यहाँ पे रहना हमें अच्छा लगता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावट और यहाँ का सब कुछ इतना अच्छा है, क्या बोलूँ आप लोगों को। कभी मैं अगर पुरी गई ना तो वहाँ का आपको दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं। एक बार आप पुरी का वो देखोगे ना, जगन्नाथपुरी को, तो आप सोच भी नहीं सकते मैं को इतना प्राउड है क्योंकि हम जगन्नाथपुरी के शहर में रहते हैं। जगन्नाथपुरी हमारे मतलब भगवान हमारे पास है, जगन्नाथ जी हमारे पास हैं। तो मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं लगती क्योंकि देखो जैसा हो वैसे हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सही बोला ना मैंने। तो मैं तो खुश हूँ यहाँ पे आके। 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ शिफ्ट होते हुए और 1.5 साल हो गए मेरे शॉप को, मतलब मैंने पार्लर खोला यहीं पे आके। क्योंकि मैं दिल्ली में पहले थी, 12 साल दिल्ली में रही हूँ। जब से शादी हुआ है तब से हस्बैंड के साथ वहीं पे थी, बेटी भी वहीं पे हुई है, बेटा भी वहीं पे हुआ है। तो बेटी तो यहीं पे ऑपरेशन बेटी तो यहीं पे हुई थी, लेकिन बेटा मेरा पूरा दिल्ली में ही पैदा हुआ है। और तो उसमें कोई वो बात नहीं है। बेटी को भी वहाँ पे मैंने प्ले वहीं पे करवाया था। फिर उसके बाद मैं उसको लेके यहाँ आगे। देख रहे हैं पसीना कितना आ रहा है, गर्मी इतनी है, धूप है। अभी 4:30 बज रहे हैं फिर भी इतना धूप है। और ये देखिए शिवन्या कैसे खेल रही है। और इसको अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 बजे जाती है ट्यूशन, तो अभी टाइम नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसके साथ छत पे आ गई। चलो छत पे ही बात करते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। क्योंकि पार्लर के अंदर ना थोड़ा गर्मी सा महसूस हो रहा था क्योंकि बंद बढ़ा के गई थी ना, तो वो थोड़ी घुटन सी हो रही थी। तो इसीलिए मैं बाहर आ गई। मैंने कहा चलो बाहर ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके आप लोगों से बात करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स इतना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीनरी है। और आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। क्योंकि देखिए आपकी मोटिवेट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो आप अगर मोटिवेट करेंगे तो मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी, अच्छी ब्लॉग बना के डालूँगी, कहीं घूमने जाने का और कहीं वो करने, मतलब घूम के आए वो चीज़ें सारी आपको दिखाऊंगी, कौन सी जगह कहाँ पे है और मैं क्या करती थी पहले, क्या करती हूँ, हस्बैंड क्या करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो आपको तब तक इंतज़ार करिए
और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करके उसको थोड़ा प्यार दीजिए, क्योंकि देखो सब कुछ कोई सीख के नहीं आता है, टाइम टाइम में सब सीख जाते हैं। तो मैं भी पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ, तो इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत कोशिश कर रही हूँ चीज़ें देने की। तो देखो सडनली कुछ चीज़ें सेटल नहीं होता है, आहिस्ते 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 सब कुछ सेटल करना पड़ता है। तो आप बस प्यार दीजिए और खुश रहिए और प्यार दीजिए मुझे, मेरे बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे मैं रोज़ वीडियो डाल पाऊँ, बना के ब्लॉग डाल पाऊँ। तो इसलिए अगर कुछ गलती भूल चूक हो गई होगी तो सॉरी उसके लिए। तो इसीलिए बस अभी थोड़ी देर के बाद उसको लेके जाऊंगी ट्यूशन, तो फिर आपसे बात करती हूँ जाने के टाइम अगर हो पाएगा ब्लॉग बनाने की तो ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो फिर दुकान पे आने के बाद ही बात करूंगी आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग क्या कर रहे हैं? सब अच्छे हैं ना? घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। अभी बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा अभी पॉसिबिलिटी है बच्चों के ऊपर, तो थोड़ा बच्चों को ध्यान रखिए, बच्चों को ध्यान रखिए और आप भी ध्यान से रहिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइज़र बार बार करती रहिए। तो इससे क्या होगा, हम थोड़ा सुरक्षित तो रहेंगे। और ये गुड़िया बोल रही है मम्मा देखो अमरूद रखा है और मेरे को तोड़ के दो, और इतना दूर में अमरूद है, उसको तोड़ के दूँ मैं, बताओ ज़रा। और वो मुझे दिखा रही है अमरूद है। चलिए फ्रेंड्स, मैं उसको अगर कोशिश करता हूँ एक तोड़ के देने के लिए, तो फिर आपसे बात करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wasteland. और मैं स्कूटी चला रही हूँ, तो आवाज़ थोड़ी आपको धीमी आ रही होगी और हवा का आवाज़ ज़्यादा हो रहा होगा, तो इग्नोर कीजिएगा। अभी देखिए, अभी मैं बस जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ, पूरा रास्ता का व्यू दे रही हूँ आपको। और ये देखिए, और ये रही मैं, और हम लोग जा रहे हैं बस रास्ते में। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. फ्रेंड्स, ये सारी दीदी हैं और ये बातें कर रहे हैं आपस में, और मैं अभी शॉप पे ही हूँ। तो अभी शाम हो गई है, मतलब सामने रात हो गई है। तो ये देखिए अभी रात हो गई है और ये दुकान है, और ये बज रहे होंगे 6:30 या 7। तो उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे मैं दुकान बढ़ा के घर चली जाऊंगी, और बेटी को भी ट्यूशन से लेनी है, रास्ते में से ही लेके घर जाऊंगी। बाय फ्रेंड और गुड नाइट, और सब अच्छे से रहना और खुश रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।